कालू कौवे और उसकी पत्नी गोरी कौवी ने एक तोता पाल रखा था जिसे उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर रखा था। कालू और गोरी का वो तोता दूसरे पक्षियों को किस्मत का हाल बताता, जिससे गोरी और कालू दूसरे पक्षियों से पैसे बटोरा करते। तोता आजाद होना चाहता था, मगर वो क्या करता, उसे तो कौवों ने कैद कर रखा था। इसलिए उसे अपने मालिक कालू कौवे का हर कहना मानना पड़ता। जानिए जानिए, अपनी किस्मत का हाल जानिए, हमारे मिठू तोते से अपनी किस्मत का हाल जानिए। कौवा और कौवी किस्मत का हाल बता रहे हैं, चलो तो मैं भी जाकर देखती हूँ। कौवी कितने में बताता है आपका मिठू किस्मत का हाल? 10 रुपए में, 100 में भी, 500 में भी, जितने पैसे उतनी ही किस्मत का हाल। तो ये लो कौवी 10 रुपए और मुझे मेरी किस्मत का हाल बता दें। फिर गोरी कौवी 10 रुपए लेती है और कालू कौवा मिठू से कहता है, मिठू मिठू, चिड़िया को इसकी किस्मत का हाल 10 रुपए वाला बता दो। चिड़िया अपना कान लगाओ मिठू की चोंच के साथ। जब चिड़िया मिठू की चोंच से कान लगाती है तो गोरी कौवी थोड़ी दूर 20 रुपए गिरा देती है। चिड़िया बहुत जल्द आपको कहीं से गिरे हुए 20 रुपए मिलेंगे। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। फिर चिड़िया मिठू से अपनी किस्मत का हाल पूछकर वहाँ से जाती है। थोड़ी ही दूर चिड़िया को 20 रुपए दिख जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है। उन कौवों का मिठू तो सच में किस्मत का हाल ठीक ठीक बताता है। फिर चिड़िया सब पक्षियों को ये बात बताती है, जिससे कौवे और कौवी की तो बहुत मशहूरी हो जाती है। चिड़िया ने 10 रुपए में किस्मत का हाल पूछा और उसे मिले 20 रुपए। इसका मतलब जितने जितने पैसे कौवों को दो उससे दुगने मिलते हैं। चलो मैं भी कौवों के पास जाता हूँ। कौवी और कौवे, मुझे 500 रुपए में मेरी किस्मत का हाल बता दें। हमारा मिठू सब जानता है, मगर कबूतर सुन लो, जो मिठू कहेगा उसमें हमारा कोई दोष नहीं। अच्छा कहे या बुरा, ये मिठू की मर्जी होती है। मैं जानता हूँ, आप मिठू से कहें कि मुझे मेरी किस्मत का हाल बताए। फिर गोरी कौवी मिठू से कहती है, मिठू कबूतर को 500 वाला किस्मत का हाल बताओ। चल चल कबूतर, मिठू की चोंच के साथ अपना कान लगाओ। फिर कबूतर अपना कान मिठू की चोंच के साथ लगाता है। कबूतर जी, 3 दिन बाद तुम्हें पहाड़ों के पास एक पेड़ से एक अमरूद मिलेगा जो पका हुआ होगा। बस यार मिठू, मैंने 500 रुपए दिए हैं, मुझे कोई अच्छी सी बात बता दो। जो मिठू ने बताना था बता दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। मगर मेरे 500 कहाँ गए? वो तो मिठू की फीस थी। मिठू तुम्हें तुम्हारी किस्मत का हाल बताता है, अपने पास से कुछ नहीं बताता। फिर कबूतर बेचारा अपना 500 कौवों को देकर चला जाता है। लालची कबूतर 500 के बदले 1000 लेने आया होगा। गोरी, जब तक पक्षी लालच न करेंगे हमारा धंधा कैसे चलेगा? चिड़िया ने सबको बताया होगा कि मुझे 10 के बदले 20 मिले थे। लूट लिया मुझे, उन फराडिये कौवों ने लूट लिया। कबूतर भैया क्या हुआ? चिड़िया, तुमने उन्हें 10 रुपए दिए और तुम्हें रास्ते से 20 मिले। मैंने 500 दिए और मुझे केवल एक अमरूद मिलेगा, और वो भी 3 दिन बाद। कबूतर भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन कौवों ने वो 20 रुपए भी खुद ही गिराए थे और वो फ्रॉड करते हैं।
मगर अब तो वो सारे पक्षियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो दूसरों से फ्रॉड करता है वो जल्द ही पकड़ा जाता है। फिर एक दिन चील कौवों के पास आती है, जिसे देखकर मिट्ठू मन ही मन में सोचता है, आज मौका अच्छा है इन कौवों से आजाद होने का। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। कौवो, कितने में बताते हो किस्मत का हाल? 10 में, 100 में, 500 में? आप कितने वाला पूछेंगी? गोरी हमेशा ऐसा ही कहती। 10 वाले को 20 रास्ते से मिल जाते और जो ज्यादा लालच करता वो 100 या 500 वाला किस्मत का हाल पूछता। गोरी और कालू उनके पैसे खा जाते। धंधा अच्छा था उनका। मुझे 100 वाला किस्मत का हाल बताओ। मिट्ठू, चील को 100 वाला किस्मत का हाल बता दो। चील दी, लगाओ कान मिट्ठू की चोंच के साथ। फिर चील मिट्ठू की चोंच के साथ अपना कान लगाती है। मेरे मालिक झूठे हैं, फराडिये हैं, ये सब झूठ है, ये पक्षियों को लूटते हैं। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू का पिंजरा उठाकर दूर फेंक देती है। पिंजरा खुल जाता है और मिट्ठू फुट से उड़ जाता है। फिर चील गोरी और कालू की खूब पिटाई करती है। झूठे कहीं के, चील से फ्रॉड करते हो, बड़े आए। कालू जी, इस मिट्ठू ने चील के कान में क्या कहा है जो इसने हमारी पिटाई की है? शायद मिट्ठू ने चील को सच बता दिया है।